नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा के हवाई सफर का इतिहास 110 साल पुराना। 3 लड़ाकू विमान भी थे रीवा रियासत में। रीवा का हवाई अड्डा आखिरकार तैयार हो गया, जिसका बीते 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से जुड़कर लोकार्पण कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि कभी रीवा रियासत में लड़ाकू विमान भी हुआ करता था, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3, जिनका विश्व युद्ध में इस्तेमाल भी हुआ था। साथ ही रीवा के हवाई सफर का इतिहास अभी का नहीं बल्कि 110 साल पुराना इतिहास है, जिसके विषय में आप बने रहिए हमारे साथ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था रीवा का लड़ाकू विमान। रीवा रियासत में 3 लड़ाकू विमान थे। महाराजा ने विमानों का नाम रखा था रीवा, बांधव और बघेल। रीवा रियासत में 28वां बेड़ा सोलंकी स्क्वाड्रन वायुसेना का था। बाद में महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय को हवाई जहाज लड़ाकू विमान बेच दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि रीवा का हवाई सफर बहुत पुराना है। आइए जानते हैं रीवा में हवाई सफर का 110 साल पुराना अनूठा रोचक इतिहास। आज हम आपको रीवा के हवाई यात्रा से जुड़े एक ऐसे रोचक किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास तकरीबन 110 साल पुराना है। इतिहासकार असद खान के मुताबिक उस जमाने में रीवा का एसएफ मैदान हवाई पट्टी हुआ करता था, जिसका संचालन रीवा रियासत के राजा महाराजा किया करते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व रीवा रियासत में 3 बड़े हमले हुए थे, जिसमें 2 युद्धों में हार मिली थी, जबकि तीसरे युद्ध में रीवा रियासत विजय हासिल किया था। वर्ष 1650 में ओरछा के महाराजा पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा राज्य में हमला किया था। उस दौरान रीवा रियासत के महाराजा अनूप सिंह हुआ करते थे। दूसरा हमला 1726 में पन्ना के महाराजा छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने किया था। दोनों युद्ध में रीवा रियासत को शिकस्त मिली थी, जबकि रीवा राज्य में तीसरा हमला वर्ष 1796 में मराठा योद्धा बाजीराव मस्तानी के पोते अली बहादुर ने किया था। उस दौरान रीवा राज्य के महाराजा अजीत सिंह जुदेव हुआ करते थे। इस युद्ध में रीवा राज्य की विजय हुई। इसके बाद कई दशकों तक रीवा के अन्य राजाओं ने रीवा राज्य में अपना राजपाट सुख शांति पूर्वक संभाला। 1880 में महाराजा रघुराज सिंह जुदेव के स्वर्गवास होने के बाद उनके पुत्र वेंकट रमण सिंह जुदेव ने रीवा रियासत को संभाला। रीवा के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमण सिंह जुदेव को पूर्व में हुए रीवा राज्य पर हमले की जानकारी उन्हें बचपन से ही थी और 2 युद्धों में हार की बात अक्सर उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। साल 1914 में महाराजा वेंकट रमण सिंह जुदेव ने 18,000 रुपए का एक लड़ाकू विमान खरीदा और उस विमान का नाम रखा रीवा। उसके बाद उसी दौरान विश्व युद्ध भी शुरू हुआ। ब्रिटिश हुकूमत के अफसरों के कहने पर महाराजा द्वारा युद्धक विमान को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए वर्मा रंगून भेजा गया। वहां से लौटते वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद महाराजा ने इसका 3,000 रुपयों से मरम्मत भी कराया। इतिहासकार बताते हैं कि यह युद्धक विमान बमबारी करने में सक्षम था। इसके बाद वर्ष 1915 के दौरान 22,500 में एक और लड़ाकू विमान मंगाया गया, जिसका नाम बांधवगढ़ के नाम से बांधव रखा गया। इसके बाद तीसरा विमान भी रीवा राज्य रियासत में शामिल हुआ और उसका नाम रीवा रियासत के बघेल राजवंश के नाम पर बघेल रखा गया। इन विमानों को उड़ाने के लिए विदेश से किसी पायलट को नहीं बुलाया गया। इसके लिए भारत से ही 3 पायलटों को चुना गया था। तीनों पायलट बता दें लखनऊ और प्रयागराज के थे, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए तब इंग्लैंड भेजा गया था। महाराजा वेंकट रमण सिंह ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। उस दौरान रीवा रियासत की अपनी बड़ी मजबूत सेना हुआ करती थी, जिसमें 27 बेड़े हुआ करते थे, जबकि 28वां बेड़ा बटालियन सोलंकी स्क्वाड्रन वायु सेना का था। महाराजा वेंकट रमण सिंह ने तीनों युद्धक विमान रीवा, बांधव, बघेल को अपने बेड़े में शामिल करना सही समझा, ताकि वह अपने राज्य की सुरक्षा कर सके और पड़ोसी राज्यों के हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे सके।
बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन जहाजों को रीवा के एसएफ मैदान में स्थित वेंकट बटालियन में रखा गया। इसी स्थान से वह उड़ान भरते थे और वापस लौटकर यहीं लैंड हुआ करते थे। इसके अलावा एसएफ मैदान पर ही रीवा रियासत की फौज भी रहा करती थी। इसी के चलते भारतवर्ष में रीवा रियासत की सेना को सबसे मजबूत सेनाओं में से माना जाता था। महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव का कार्यकाल 1880 से 1918 तक रहा। 30 अक्टूबर 1918 में महाराजा का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद वेंकटरमण सिंह के पुत्र महाराजा गुलाब सिंह ने अपना राजपाट संभाला, जिन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। उनका कार्यकाल 1980 से 1946 तक रहा। समय बीता और किसी भी राज्य से युद्ध की स्थिति भी समाप्त होती गई, जिसके बाद महाराजा ने निर्णय लिया और अपनी सेना के सभी विंग को स्थगित कर दिया। बाद में तीनों लड़ाकू विमान रीवा, बांधव, बघेल को अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय को बेच दिया गया। तो इस तरह से रीवा में हवाई सफर का इतिहास कोई आजकल का नहीं बल्कि 110 साल पुराना है। अब एक बार फिर रीवा में हवाई पट्टी की जगह भव्य एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है, लोकार्पण हो गया है, यहाँ से फ्लाइट चलने लगी है। बता दें कि रीवा एयरपोर्ट की सौगात मिलना उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से ही संभव हुआ है। हवाई यात्रा शुरू होने के बाद विंध्य का विकास नई उड़ान भरेगा, ऐसी सभी उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, जो मौजूदा वक्त में जो एयरपोर्ट रीवा में बन रहा है और यहाँ से जहाज़ें उड़ेंगी, ये रीवा के लिए कोई नई बात नहीं है। रीवा में दरअसल 1914 में हवाई जहाज़ आ गई थी रीवा महाराजा के पास। एक जहाज़ का नाम था रीवा, जो 18,000 रुपये में रीवा नरेश महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने खरीदा था। और वो जहाज प्रथम विश्व युद्ध में बर्मा, रंगून भेजा गया और वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने उसे 3,000 रुपये लागत से उसको रिपेयर करवाया था। दूसरा जहाज 1915 में बांधो नाम का खरीदा गया। उसका नाम तो कुछ भी जहाज का नाम था नहीं, लेकिन उसका नाम बांधो दिया गया, क्योंकि बांधो गद्दी रीवा राज से जुड़ी हुई है और रीवा राज की राजधानी बांधवगढ़ रही है, इसलिए उसका नाम बांधव रखा गया। तो बांधव जो खरीदा गया जहाज 1915 में, वो 22,500 रुपये में खरीदा गया था। ये दो जहाज हो गए। अब बघेल नाम का एक तीसरा जहाज भी था इनके पास। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रीवा नरेश के पास उसका एक सोलंकी स्क्वाड्रन था, हवाई बेड़ा था उसका रीवा महाराजा के पास। और ये जो प्लेन थे, ये बमवर्षक प्लेन थे, कोई ये यात्री विमान नहीं थे, ये बमवर्षक विमान थे, लेकिन विमान तो थे। तो ये जहाज जो हैं, ये जो मौजूदा वक्त में जो एसएएफ का मैदान है, जहाँ से माननीय मंत्री महोदय या वहाँ से ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, ये पुराना यहाँ पर एयर स्ट्रिप है जहाँ पे जहाज़ें उड़ती थी, ये फाइटर प्लेन, और लैंड भी करती थी। और एक इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि इसके जो पायलट थे वो विदेशी नहीं थे, वो हिंदुस्तान के थे और तीन के तीनों ब्राह्मण थे। तो महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने उन्हें इलाहाबाद और लखनऊ से बुलाकर उन 3 ब्राह्मणों को इंग्लैंड भेजा पायलट की ट्रेनिंग के लिए। और तकरीबन 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनको रीवा राज में लाया गया। फिर ये विश्व युद्ध में 2 हवाई जहाज जो गए, उनमें वो पायलट भी थे। तो जो मौजूदा वक्त में, अच्छा, ये विमान लाने की जो वजह थी, यहाँ पर रीवा राज में 3 हमले हो चुके थे। एक महाराजा ओरछा जो थे, पहाड़ सिंह बुंदेला, उन्होंने 1650 में रीवा राज में हमला किया था। दूसरा हमला महाराज छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने पन्ना से हमला किया था और इन दोनों में रीवा को शिकस्त मिली थी। तीसरा जो हमला हुआ, पेशवा बाजीराव मस्तानी का पोता अली बहादुर ने महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में 1796 में रीवा में हमला किया। तो महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने
अपनी जब उनको मालूम था दास्तान कि हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक लड़ने के लिए यंत्र नहीं थे, आधुनिक चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने अपनी फौज को इतना मजबूत किया कि भारतवर्ष में उनकी सबसे मजबूत सेनाओं में गिनी जाती थी। उनके पास 27 प्रकार के कोर थे और ये 28वां जो कोर था वो सोलंकी स्क्वाड्रन था। क्योंकि बघेल नरेश जो हैं ये बेसिकली मूलतः गुजरात के सोलंकी हैं, लेकिन अपनी पहचान के आगे ये बघेल लगाते हैं। जो गुजरात में इनका बघेला उनकी जो राज्य था, तो बघेल जो है अपने राज्य के आगे ये उस पहचान को कायम रखे। और मौजूदा वक्त में जो रीवा की हवाई जहाज़ शुरू होने वाली है, एयरपोर्ट बनने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि आज से 120-22 साल पहले भी रीवा में जहाज़ें थीं और उड़ानें भरती थी। 28वें स्क्वाड और इन 3 जहाज़ों के की मुख्य भूमिका क्या थी? ये जहाज़ों की मुख्य भूमिका ये थी कि महाराजा वेंकट रमन सिंह जुदेव ये पूरे बुंदेलखंड पे हमला करके रीवा राज्य में मिलाने वाले थे। वो मिला देते रीवा राज्य में, क्योंकि 2 जो हमले हुए वो बुंदेलखंड से हुए। चाहे आप ओरछा लीजिए, चाहे आप पन्ना लीजिए, तो और अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कि हमारे ऊपर कोई हमला होता है, वो हमलावर तो थे नहीं। महाराजा वेंकट रमन सिंह जुदेव बहुत ही सात्विक थे और भगवान के बड़े उपासक थे, भगवान को मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मेरे राज्य में दोबारा हमला हुआ तो फिर उस राज्य को हम रीवा में ही मिलाएंगे। हम बराबर इसको, जो हमारे पास बम वर्षक जहाजें हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, रीवा राज्य के सुरक्षा की दृष्टि से, नज़रिए से उन्होंने 3 हवाई जहाज अपने पास रखे थे। अब वो जहाज कहाँ है? फिर महाराजा वेंकट रमन सिंह के 30 अक्टूबर 1918 को स्वर्गवासी हो गए। उनके बाद उनके बेटे युवराज गुलाब सिंह जुदेव महाराजा बने। तो महाराजा गुलाब सिंह जुदेव ने इसे सेना को खर्चीला माना, इसमें खर्चे बहुत हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सेना को कम कर दिया, सेना के जो कोर थे उनको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ये 3 के तीनों जहाज़ अंग्रेज को भेज दिया। इंग्लैंड का एक वाइसराय किसी को बुला के लाए थे। तो ये 3 के तीनों जहाज़ें, चूँकि वो बम वर्षक जहाज़ें थी, यात्री विमान थे नहीं, उसमें केवल 2 लोग बैठ सकते थे, तो उन जहाज़ों को उन्होंने बेच दिया। महाराज गुलाब सिंह जब अपने शासनकाल में आए तो 1922-23 में उन जहाज़ों को बेचा उन्होंने।